हेलो फ्रेंड्स। तो टुडे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इट्स जो टॉपिक्स हमारे सी लेवल प्रोग्राम में था, लिमिट थ्योरम एंड रैंडम नंबर जनरेशंस। तो बेसिक अगर हम लिमिट थ्योरम जैसे लिमिट, अगर आप लोगों में से कुछ लोग अगर लिमिट पढ़ा होगा तो लिमिट जो है एंड डेरिवेटिव्स एक इंटर लेवल पे जो क्लासेज होती हैं वहाँ पर सिखाया जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव से पहले, बिकॉज जो प्रिंसिपल मेथड्स है उससे हम लिमिट्स यूज़ करके ही डिराइव करते हैं। तो सेम उसी मेथड को हम यहाँ पर लिमिट जो है इन्फिनिटी पे अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे ये समझाने के लिए। तो लिमिट थ्योरम्स आर फंडामेंटल रिजल्ट्स इन अ प्रोबेबिलिटी theory that describe the behavior of sequence of random variable as the number of variables grows। तो जब इन्फिनिटी की बात है तो वो किस वे से सीक्वेंस एंड सीरीज वे में किस तरह से वो ग्रो हो रहा है। सो द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लिमिट थ्योरम्स हमें देखना है, एक लॉ ऑफ लार्ज नंबर LLN जिसको बोलते हैं, एंड सेकेंड इज द सेंट्रल लिमिट थ्योरम मीन्स CLT। सो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या होगा कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स स्टेट्स डैट एज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो हम डाइस को थ्रो करते हैं या कॉइन को टॉस कर रहे होते हैं, सो ऑफ द ट्रायल्स और ऑब्जर्वेशंस इंक्रीजेज like 100 times, 200 times, 1000 times the simple average of a sequence of independent एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको हम ID बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल्स कन्वर्ज टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू लाइक अ मीन, जिसको EX करके हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द X ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसकी फॉर्मेशन जैसे सपोज करो कि एज्यूम हमने किया x1 x2 से लेकर xn बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड IID रैंडम वेरिएबल्स विद द एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ पर हमने EXI विल इक्वल टू यहाँ पर म्यू लिया है। तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स मीन्स एप्सिलॉन्स इज ग्रेटर दैन 0 एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। प्रोबेबिलिटी को हम डिस्क्राइब करने के लिए मॉडुलस के अंदर 1/n सिग्मा I विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 से लेकर n तक एंड xi माइनस म्यू, यहाँ पर मॉडुलस क्लोज करेंगे एट्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन्स एंड क्लोज दिस ब्रैकेट विल इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली अगर हम इसी को वीक लॉ की जगह स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर यानी कि SLN को अप्लाई करते हैं तो ये डायरेक्ट 1/n I विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 to n एंड xi टेंस्ट म्यू एज n टेंस्ट इन्फिनिटी को दिखा शो करेगा। तो ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड ये है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। बट जब हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स की बात करते हैं तो CLT के में शॉर्ट फॉर्म इसको लिखोगे, एंड CTL स्टेट्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम यानी कि एवरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ IID रैंडम वेरिएबल एंड इच विथ फाइनाइट मीन एंड वेरिएंस, यहाँ पर आ गया, अप्रोच द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द वेरिएबल्स। सो फॉर्मुलेशंस हम करते हैं इसे x1 से लेकर, जैसे वहाँ पर लिया था xn बी IID रैंडम वेरिएबल्स विद अ मीन म्यू एंड यहाँ पर वेरिएंस भी आ गया सेंट्रल लिमिट थ्योरम में, वेरिएंस एंड द स्टैंडर्डाइज्ड सम कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशंस टू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसका फार्मूला है मीन्स I से लेकर और n तक होगा, I विल स्टार्ट फ्रॉम द 1, सो xi माइनस n म्यू एंड होल डिवाइड बाई द n और वेरिएंस एंड टेंस टू d, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 1 होगा यहाँ पर एज ए n टेंस टू इन्फिनिटी। अब दूसरा जो क्वेश्चन था इससे रैंडम नंबर जनरेशंस इज अ प्रोसेस टू यूज to produce sequences of numbers that lack any predictable pattern. These sequences are used in various applications including the simulations
या क्रिप्टोग्राफी और स्टैटिकल सैम्पलिंग के लिए यूज करते हैं। अब देयर इज द हाउ मीन्स इट्स अ टाइप्स ऑफ द रैंडम नंबर्स जनरेशन जिसको हम RNGS बोलते हैं। सो द इट्स अ फर्स्ट इज द ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर्स होता है। सो जनरेटेड नंबर फ्रॉम, जो कि हम पाइथन या आर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर इजीली हम रैंडम नंबर वहाँ पर फंक्शंस बना हुआ है और इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल में ये प्रोसेस हमें करना होता है। इट्स सो जनरेटेड नंबर्स फ्रॉम अ फिजिकल sources of the randomness such as electronic noise or radioactivity decay, and generally slower but provide a high quality of randomness. An example using a Geiger counts to detect the radioactive decay events के लिए ये भी यूज किया जाता है। अब सूडो रैंडम नंबर्स जनरेटर्स मीन्स PRNGS use the deterministic algorithms to proceed sequence of a number and that appears random. Second, faster and more practical or for the most applications through they required a seed value to start the sequence. और linear congruential generators भी होता है जिसको हम LCG बोलेंगे। So third जो process है it's a cryptographical secure pseudo random number generator. So a type of PRNG designed to be secure of cryptographic applications resistant to predict attacks. Example जैसे Euro algorithms and Fortuna. Next the common PRNG algorithm जो होगा it's a linear congruential generator जिसको LCG बोलते हो। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट है PRNGS, और इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि नेक्स्ट नंबर हम जैसे जिसको रेकरेंस रिलेशंस बोलते हैं xn+1 विल इक्वल टू AXN+C एंड मॉड में यहाँ पर मॉड M। सो हेयर वी कैन से द C एंड M R जो होगा कांस्टेंट होगा और x0 इज लाइक अ C हम क्रिएट करते हैं। तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम अप्लाई करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है। मर्सिनी ट्विस्टर्स इज द वाइडली यूज्ड एंड PRNG विद अ वेरी गुड पीरियड यानी 2 to the power 19,937-1 and provides the high quality of the randomness and it is suitable for the most non-cryptographic applications. इसी टाइप से जोर शिफ्ट भी होता है यहाँ पर और PRNG बेस्ड एंड बिटवाइज ऑपरेशंस जिसको बोलते हैं और XOR एंड शिफ्ट एंड इट्स नोन एज ए स्पीड एंड सिंप्लिसिटी के लिए हम जोर शिफ्ट हम यूज़ करते हैं। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ द रैंडम नंबर्स जनरेशंस, तो इसके लिए जो एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं लाइक सिमुलेशंस के में यूज़ किया जाता है लाइक मोंटे कार्लो। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मोंटे कार्लो सिमुलेशंस वेयर द रैंडमनेस इज यूज टू मॉडल कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड क्रिप्टोग्राफी मीन्स जनरेटिंग ए सिक्योर कीज नॉन्सेस एंड अदर क्रिप्टोग्राफिक्स पैरामीटर्स। गेम एंड गैम्बलिंग के लिए यूज करते हैं इंश्योरिंग द फेयर प्ले एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, खासकर कैसीनो में काफ़ी अच्छी तरह यूज़ किया जाता है। एंड स्टैटिकल सैम्पलिंग सेलेक्टिंग द रैंडम सैम्पल्स फ्रॉम द पॉपुलेशंस फॉर द सर्वेज एंड एक्सपेरिमेंट। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द बेसिक आइडिया मैंने आपको एक दिया है कि इन दोनों के बीच हम किस तरह से डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आई होप इसको बार बार आप देखोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अंदर ये आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप इसे वॉच कर रहे हो।